नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। आइए हम लोग आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है एवरेज। बस आप लोगों से मैं इतना कहूँगा कि आप लोग ये जो वीडियो है, इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। क्योंकि जो एवरेज चैप्टर है, ये चैप्टर अधिकतर बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं आपको इतने अच्छे अच्छे ट्रिकी द्वारा बताऊंगा कि आप कहोगे ये चैप्टर आप देखते मान, आप अगर पेपर में अगर आप गया तो आप एक लाइन में इन सारे क्वेश्चन का आंसर लाएंगे। लेकिन उसके लिए करना क्या है, आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। आइए शुरू करते हैं आज का एक नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है एवरेज, जिसे हिंदी में कहते हैं औसत। औसत पढ़ने से पहले तीन चार चीजें हैं जो जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट है प्राकृतिक संख्या, किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी भी अनंत संख्याएं हैं सारी आपकी प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है। अब ये जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक के आगे अगर आपका जीरो लग गया तो वो संख्या आपकी सारी पूर्ण संख्याएं हैं। सम संख्या है, सम संख्या आपको मालूम है कि सम संख्या आपका 2 से शुरू होती है, 2 4 6 8, इसी तरह बहुत सारी संख्या है। सम संख्या अधिकतर 2 से आपका विभाजित हो जाती है। विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 17 15, इस तरह की संख्या बढ़ती जाती है। तो आपका क्या है, विषम संख्या है। गुणज, गुणज का मतलब ये होता है कि जैसे आपका 7 है, 7 के पहाड़ में 14 आता है, 14 का 7 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, मतलब 7 के जो गुणज में है वो आपका गुणज या पहाड़ कहलाता है। अब जैसे कि ये सारी चीजें जो जानने लायक थी वो चीज हमने आपको बता दिया, ये जहां तक है कि आप लोग को मालूम भी होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, टाइम को जो है शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 का औसत क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, अधिकतर बच्चे जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है। वो लिखते हैं बच्चे कि औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। कुल पदों की योग, कुल पदों की संख्या। अगर आप इस तरह देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं इनसे भी आसान ट्रिक बताऊंगा। लेकिन पहले आप सूत्र देख लीजिए। जो यहाँ पे कुल पदों की ओर अगर योग करेंगे तो देखिए ये 3 3 6 4 10 5 15, तो आपका आ गया 15। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर इस तरह की सवाल अगर आपका औसत पूछे, अगर ये जो अंकों का क्रम, ध्यान दीजिएगा, अंकों का क्रम अगर समान अंतर मारे, जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, सब में अंतर कितने मारा, एक एक मारा है। तो कुछ नहीं करना है, पहला पद और अंतिम पद आप जोड़ लीजिए। तो प्रथम पद कितना है 1 और 5, अंतिम पद कितना है तो 1 और 5, और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 6/2, और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3। इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रथम पद और अंतिम पद लेके 2 से भाग दे देंगे तो आपका औसत निकल आएगा, एवरेज निकल आएगा। लेकिन इसमें भी एक चीज ध्यान दीजिएगा, अंतर सेम मारे, अंतर अगर सेम मारेगा तभी आपका यहाँ फॉर्मूला ये लागू होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है प्रथम 400 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। प्रथम 400 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। प्राकृतिक क्या बताए थे, प्राकृतिक 1 2 3 4, इसी तरह आप 100 करते जाइए, उस संख्या का हमें औसत बताना है। तो करना क्या है, आप देखिए, आप लिखेंगे 1 2 प्लस 3 करते करते कहां तक जाएंगे आप, 400 तक जाएंगे। लेकिन अभी जस्ट हमने बताया था कि ये फार्मूला तभी लागू होगा जब अंतर सेम मारे। तो अंतर आप बताएंगे, सब में सेम मारा है, 1 से 2 गया, 1 का अंतर मारा, 2 से 3 गया, 1 का अंतर मारा, 3 से 4, इसी तरह क्रम ये बढ़ता जाएगा और 1 1 का अंतर मारेगा। तो करना क्या है, जस्ट हमने भी बताया कि पहला पद आपका ये है, फर्स्ट पद है 1 1 लिख लीजिए, ये 400 है, 400 लिख लीजिए, 200 इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे कि 200 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 400, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 401/2, इसको डिवाइड करेंगे तो 200.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200.5 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन। प्रथम 120 पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा। प्रथम 120 पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कीजिए।
चलिए देखिए, प्रथम 120 पूर्ण संख्या का औसत कैसे निकालेंगे। हमने अभी जस्ट बताया कि पूर्ण संख्या 0 से 0 1 2 ऐसे करते करते अनंत तक जाती है, बहुत सारी संख्या पूर्ण संख्या है। तो हमें करना क्या है, प्रथम 120 पूर्ण संख्या, तो प्रथम पद कितना है आपका 0। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम 120 नहीं लेंगे, हमें प्रथम 120 पूर्ण संख्या की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे एक घटा देंगे, मतलब 119 लेंगे, 119 और 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ध्यान दीजिए, 2 पंजे 10 अब गया और 2 नवा 18.5, तो ये आपका आ गया प्रथम 120 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना आ गया 59.5। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। अब इसी क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया था प्रथम 120 पूर्ण संख्या का औसत, तो हमारा आ गया 59.5। लेकिन यहाँ देखिए कह रहा है प्रथम 120 तक, ये तक जब लग गया तो समझिएगा कि ये तक बहुत बड़ा इस क्वेश्चन में रोल अदा करता है। तक का मतलब ये हुआ कि हमें 120 तक ही जाना है। और यहाँ पे देखिए प्रथम 120 पूर्ण संख्या का औसत, ये नहीं कहा, यहाँ पे हमने जो है 119 लिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में जो तक लग गया तो आप 0 और जो है 1 2 इस तरह करते जाएंगे, तो प्रथम क्या होगा आपका पद 0 होगा, 0 ले लीजिए। अंतिम पद कितना होगा 120 होगा, और किससे भाग देना है 2 से, तो आप लिखोगे 120/2 और काटोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 60 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 80 तक सम संख्या का औसत क्या होगा। प्रथम 80 तक, अब यहाँ पे तक लग गया, तो तक को जस्ट अभी हमने बताया कि जब तक लग जाए तो करना कुछ नहीं, पहले आप इस क्वेश्चन नोट कर लीजिए, नोट कीजिए आप लोग को उस क्वेश्चन को। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। प्रथम 80 तक सम संख्या का औसत पूछ रहा है, तो आपको मालूम है कि जब ये तक लग गया तो आपको आगे बढ़ना नहीं है। प्रथम 80 तक, तो आप लिखेंगे 2 4 6 करते करते अब कहाँ तक जाना है 80 तक जाना है। तो आपको हमने बताया कि सबका अंतर कैसे मारा, सेम मारा है। तो प्रथम पद कितना है 2, अंतिम पद कितना है 80/2, इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 82, और 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 41। तो आपका प्रथम 80 तक सम संख्या का औसत कितना होगा 41 होगा। हमने अभी जस्ट बताया कि यहाँ पे जब तक लग जाए तो आपको 80 से आगे नहीं जाना, वहीं पे रुक जाना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा चेंज हो गया, प्रथम 80 तक सम संख्या का औसत क्या होगा। देखिए यहाँ पे आप चाहें तो तक हटा दीजिए। अब ये क्वेश्चन ये बन गया प्रथम 80 सम संख्या का औसत कितना होगा। अगर हम आपसे बोलें कि 1 से लेकर 10 तक कितनी सम संख्या होंगी, तो आप बताओगे 1 से 10 तक के बीच में 5 सम संख्याएं और 5 विषम संख्याएं। तो यही कह रहा है कि प्रथम 80 सम संख्या, अगर आपको 80 सम संख्या चाहिए तो आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा 160 तक जाना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे 1, यहाँ पे सम है तो आप यहाँ पे 2 शुरू करेंगे, 2 4 5, आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा 160 तक। क्यों जाएंगे 160 तक, क्योंकि 160 है, 1 से लेके 160 के बीच में आपको 80 सम संख्याएं मिलेंगी। तो आप क्या करना है 160, क्योंकि अंतर सबको सेम आ रहा है, आप 2 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका 162, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 81। तो अगर आपसे कोई बोले कि प्रथम 80 सम संख्या का औसत कितना होगा, तो आप बताएंगे 81। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका 112 तक की सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो जस्ट अभी बता, जब तक आपको लग जाए तक, तो आपको वहीं पे रुक जाना है। तो भाई आप सम की बात कर रहा है तो 2 शुरू करेंगे, 2 4 5 करते कहाँ जाएंगे 112 तक जाएंगे। अब यहाँ पे हमने बताया था कि अंतर सब सेम मारेगा, ये देखिए अंतर जब सेम मारे तो प्रथम पद, रूल है आपका फर्स्ट या प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2। तो प्रथम पद कितना है आपका, ये 2 है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2 प्लस 112/2।
इनको जोड़ेंगे तो 100 आपका 14 हो जाएगा। 200 डिवाइड कर दीजिए, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। तो आपका 112 तक की सम संख्याओं का औसत कितना है आपका 57 आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संख्या 9 के प्रथम 16 गुणज। संख्या 9 के प्रथम 16 गुणज का औसत क्या होगा। मतलब ये कि 9 का आपको पढ़ना है, 9 को 9, फिर कहेंगे 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। इसी तरह करते करते आपको जहाँ कहाँ तक जाना है, आपको जाना है 9 को पढ़ा 16 बार तक आपको पढ़ना है। तो आपको मालूम है कि 9 16 में 144 या 16 9 144। तो आप यहाँ लिखेंगे 144। तो आप ये बताइए कि अंतर इसमें भी सब सेम मारा है। आप अगली संख्या देखिए, 9 से 18 हुआ, 9 का अंतर मारा, 18 27, 9 का अंतर मारा। तो आपको करना क्या है, तो लिखिए 9 प्लस प्रथम प्लस और अंतिम पद 144/2। अब 144 और आपको जो है 9 जोड़ देना है, और इसको जब जोड़ेंगे तो हो गया 50 3 53, 153/2 हो गया। और इसको चाहें तो आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए 2 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, तो 76.5 आपका आंसर हो गया। संख्या 9 के प्रथम 16 गुणजों का औसत कितना हो गया 76.5। नोट कीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, संख्या 15 के प्रथम 95 गुणजों का औसत होगा। संख्या 15 के 95, तो आपको हमने बताया था कि अब आपको 15 का पढ़ा 95 तक पढ़ना है। तो आप पढ़ेंगे 15 का नाम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। इसी तरह करते करते आप जाएंगे कहाँ तक, 15 गुणते 95 तक। तो आप जाएंगे 15 गुणते 95, तो इसका आप गुणा कर लीजिए। देखिए आप गुणा करेंगे तो 15 आप 14 25, इसका आएगा गुणा करने पर आएगा 14 25 आएगा। इसका जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा 14 25। इसका मतलब ये कि 15 का गुणज आपको कहाँ तक पढ़ना था 95 तक। तो अब इसमें करना क्या है आपको कि अब इसका भी आपको औसत पूछ रहा है। अगर आपको औसत जो है निकालना है तो हमने आपको बताया कि अंतर सबको क्या मारेगा, सेम मारेगा। तो अब करना क्या, वहाँ पे स्टार्टिंग में प्रथम पद कितना है 15 और प्लस अंतिम पद कितना है 14 25 और बटा 2, इनको जोड़ दीजिए। अब इनको जब जोड़ेंगे तो आप यहाँ देखिए 25 है और यहाँ पे 1425, 35, ये 40, ये 1440 हो गए, ये 1440 हो गए और बटा कितना है 2। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 20। तो ये आ गया संख्या 15 के प्रथम 95 गुणजों का औसत कितना आ गया 720 आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए 5 क्रमागत संख्या का औसत 47 है, तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। 5 क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम से। देखिए 5 क्रमागत तो 47। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, औसत हमेशा एवरेज हमेशा बीच में होता है। तो यहाँ पे 5 क्रमागत संख्या का औसत 47 है, तो आप एक काम कीजिए 5 क्रमागत है तो 47 को बीच में ले लीजिए, 2 यहाँ पे होंगे संख्या, 2 यहाँ पे होंगे। जब 47 अब क्रम से हैं तो आपको मालूम होगा कि इसके पहले कौन संख्या हुई होगी 46 और इसके पहले कौन संख्या हुई होगी 45। अब यहाँ देखिए, अब फिर यहाँ पे कौन संख्या हुई होगी 48 और यहाँ पे होगी 49। लेकिन यहाँ पे बात किया है कि औसत अगर आपका 47 है तो सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है आपकी 45 है। ये सब जो है अगर आप विस्तृत से लगाएंगे तो ये आपको समय लेगा, लेकिन ये सब ये रूल आपका ऐसा, ये एक तरफ देखा जाए तो ट्रिकी टाइप का है, ट्रिकी है। आप इस टाइप क्वेश्चन ऐसे लगा सकते हैं। जब भी औसत आपको बोले तो औसत को आपको हमेशा बीच में रखना है। 5 बोल रहा था, क्रम से बोल रहा था, तो एक क्रम से 45 46 47 48 49, 5 संख्या है और कैसी हैं क्रम से हैं। और इसमें आपसे पूछा कि सबसे छोटी, तो आपको 45 सबसे छोटी हो गया। अब इस संख्या को देखिए, कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्या का औसत 97 है और सबसे
छोटी, सबसे छोटी इसमें भी संख्या पूछा है, तो हमने आपको बताया कि 97 कहाँ ले लीजिए आप, बीच में। तो आपको मालूम होगा 1 2 3, 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या हो गई। लेकिन बात यहाँ की क्रमागत से, तो 97 के पहले कौन सी संख्या आई होगी, तो आप बताएंगे 96 आई थी, इससे पहले 95 आई होगी, फिर 94, फिर यहाँ पे क्या आया होगा 98, फिर 99, फिर 9, ये पे 100 हो गया। तो इसमें बात किया सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या आपकी 94 हो जाएगी। नोट कीजिए आप इस क्वेश्चन को और चलते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ पे ये आपका आ गया 94, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा सबसे छोटी संख्या का वर्ग की बात किया है। वर्ग क्या होता है आप लोग को मालूम होगा, घन क्या है। देखिए अगर आप लोगों को जो है मैथमेटिक्स सीखना है तो कम से कम 20 तक वर्ग याद कर लीजिए और कम से कम 15 तक घनमूल। अब जैसे यहाँ पे दिया है कि आपका सबसे छोटी संख्या तो 94 आ गई, लेकिन यहाँ बात कर रहा है कि 94 का वर्ग, तो आप लिखेंगे 94 का हमें क्या निकालना है, वर्ग मतलब 94 को 2 बार लिखना है। तो देखिए 94 4 चौक 16, 4 9 36, 1 7 37, 9 चौक 36, 9 9 81, 84, 6 6 12 13, तो आपका आगे कितना 88 36, यही आपका आंसर हो जाएगा 88 36। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन क्या है। ये 5 क्रमागत संख्या का औसत 47 है, तो सबसे छोटी संख्या, हमने आपको जस्ट अभी बताया था कि औसत हमेशा कहाँ होता है, आपका बीच में होता है, मध्य में होता है। और ये संख्या कैसी है, क्रम से है। तो आप बताइए क्रम से भाई 5 संख्या है, तो एक संख्या यहाँ पर होगी, एक यहाँ, 2 बाएं और 2 दाएं। अगर 47 के पहले कौन संख्या हुई होगी 46, इससे पहले 45, फिर इसके बाद 48 49। इसमें बात किया गया सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन संख्या होगी आपकी 49। अगला देखिए करा कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का औसत, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का औसत पूछ रहा है। हमने बताया प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 करते करते कहाँ तक जाना है आपको 100 तक जाना है। अब बात की प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का औसत, तो अब ये बताइए अंतर सेम आ रहा है। जब अंतर सेम आ रहे तो हमने क्या बताया था कि प्रथम पद और अंतिम पद क्या कर देना, आप जोड़ दीजिएगा। अब किससे भाग दे दीजिएगा 2 से, आपका 101 आएगा और जैसे 2 से भाग देंगे आगे 50.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत पूछ रहा है। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है 0 से, तो प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, तो भाई 0 5 0 से आपके 0 1 2 3 करते करते कहाँ तक आपको जाना है 50 पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा। अब यहाँ पे आपको औसत निकालना है, तो पहले आप एक काम कीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 0 1 2 3, ये आपका 1 2 3। अब यहाँ देखो हमें 50 तक जाना है और 50 संख्या होनी चाहिए, तो हमने आपको बताया कि अगर तक बोल देता तो हम 50 तक जाते, लेकिन यहाँ तक शब्द नहीं यूज हुआ तो हमने 50 पूर्ण, तो आपको करने का एक घटा के लेना है, तो आप लेंगे 0 + 49/2। आप जब इसको हल करेंगे तो देखेंगे 49 को आप 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो 24.5 आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए, चलते हैं अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो हमने आपको बताया था कि अगर आपको 20 सम संख्या चाहिए, 20 सम संख्या चाहिए, आप या मान लीजिए कि आपको 5 सम संख्या चाहिए,
1 से लेके 10 के बीच में कितनी सम संख्या होंगी, तो आप बताएंगे 5 सम संख्या, 5 विषम संख्या। और यहाँ पर कह रहा है प्रथम 20 सम संख्या का औसत कितना होगा। तो आप दिमाग लगाइए कि हमें अगर 20 सम संख्या चाहिए तो कहाँ तक जाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 2 से 40 तक आपको जाना पड़ेगा। तो देखिए 2 4 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे आप, 40 तक जाएंगे। और हमने आपको ये भी बताया था कि जब अंतर सेम मारे तो करना क्या है, प्रथम पद लेना है और अंतिम पद लेना है। तो आप 2 और 40 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 42 और 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 21। तो प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत कितना आ गया आपका 21। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम 50 विषम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 50 विषम संख्या का, तो प्रथम 50 विषम संख्या को औसत ज्ञात करने के लिए अब आप बताइए कि 1 से लेके हमें अगर 50 विषम संख्या चाहिए तो हमें 100 तक जाना पड़ेगा। कहाँ तक जाना पड़ेगा, 100 तक। अब देखिए कैसे करेंगे, 1 2 3 ऐसे करते करते जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, 100 तक जाएंगे। और अंतर इसमें भी सेम मारेगा तो आप क्या करेंगे, 100 + 1/2 और जो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 101/2 और जब भाग देंगे तो आएगा 50.50। अब ये क्वेश्चन देखिए, 60 तक की सम संख्या का औसत कितना होगा। प्रथम 60 तक मतलब ये हुआ कि हमें 60 तक ही जाना है। तो आप लिखेंगे 2 4 ऐसे करते कहाँ तक जाएंगे आप, 60 तक जाएंगे। जब 60 तक जाएंगे तो आपको मालूम है कि संख्या में आप जो अंतर मारेगा सेम मारेगा। तो 60 में आपको क्या कर देना है, 2 जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है, हो जाएगा 62 और जैसे आप भाग देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 31। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, थोड़ा सा यहाँ पे करना क्या पड़ेगा कि यहाँ 99 बार ले जाएंगे। क्योंकि देखिए हमने भी आपको बताया कि अगर आपको 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर इस बीच में आपसे पूछें कि 1 से लेकर 10 तक कितनी विषम संख्याएं हैं, तो देखिए 1 3 5 7 9 हमने बात किया 1 से 10 के बीच में, लेकिन 1 जब 1 2 3 4 5 तो आ गए ना विषम संख्या। तो इसी तरह 100 तक बोला था ना, तो आप 100 तक जाएंगे तो 99 तक आपको वो विषम संख्या मिलेगा। 99 तक आपको विषम संख्या मिलेगा। और अगर 1 से ज्वाइन करेंगे तो टोटल आपकी विषम संख्या टोटल 15 होगी। तो अंतर सेम है। तो यहाँ पे आप एक काम कीजिए, 99 + 1/2 कर दीजिए और जब इसको जोड़ेंगे तो आपका 100 आ जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा त्रुटि हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 40 तक की